पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे की रणनीति बना रही है, क्योंकि मुकदमे जो लोग हैं उन्होंने तो झेल लिए, अब आगे क्या स्थिति बनेगी उनकी? 250 मुझे तो नहीं है तो मैं जेल ही रहा। तो यहाँ पे क्यों, हमने तो मेड़ता में भी झेला है जहाँ पे SDM ज्ञापन लेने नहीं आई, अपने घर पे थी और 2 दिन बाद चेता यार मुकदमे किसानों के मुकदमे करने के लिए पुलिस थाने चली गई। तो ये संवेदनशीलता की बात होती है कि आप आए, हम कोई वहाँ पे ताले जड़ने नहीं गए थे, हम कोई वहाँ पे कोई उत्पात मचाने नहीं गए थे, भाई सीधा साधा ज्ञापन देने गए थे। सभी किसानों का विरोध था, आप ज्ञापन ले लेते तो बात ही नहीं बढ़ती। और फिर आप जब तक किसान वहाँ पर रहे तब तक आप वहाँ पर आए नहीं, और उसके बाद में 2 दिन बाद में आप मुकदमे दर्ज करवा रहे हो किसानों के खिलाफ। और वो कि वो यहाँ पर जो सैंक्शन रूट था उस रूट से आराम से किसान जा रहे थे, उसके बावजूद यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड डाले सामने, और बैरिकेड डाल के ये फालतू का न्यूसेंस हुआ। न्यूसेंस की वजह से ये मुकदमे दर्ज किए इन्होंने। अब ज़्यादातर जो काम किया हुआ था इनका ही, हम तो रूट भी बदलने को भी तैयार थे पर फिर भी धक्का मुक्की की गई। ये प्रशासन की साजिशें होती है ऐसे दौरों से पहले कि मुकदमे दर्ज कर लिए जाएं ताकि डिटेन कर लिया जाए। अब हमको बांगड़ा जी को, चिमन जी को हमको रोक भी लेंगे, डिटेन भी कर लेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ आज नागौर में हर किसान जो है वो मनीष मिर्धा है, हर किसान जो है वो हनुमान बांगड़ा है, हर किसान की तकलीफ़ है, हर किसान परेशान है। चाहे मेड़ता का किसान आपदा सूची में ना आने से हो, चाहे गोटन का किसान पंचायत समिति की वजह से हो, चाहे अलाय का किसान पंचायत समिति की वजह से हो, चाहे वहाँ मेड़ता में अब जो 10,000 बीघा उन्होंने ज़मीन दे दी है, गोचर भूमि थी, उसको पहाड़ी में कन्वर्ट करके वो भी एक फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं। उसका नाम नहीं खुला है, बाकी सबको पता है कि वो किसके लिए किया गया है। तो ये उन उद्योगपति पूंजीपतियों की सरकार है। और ये जो यहाँ पे ये नरेगा में जो कर रहे हैं, ये सिर्फ नाम चेंज नहीं किया है, इन्होंने ताबूत में पहली कील ठोक दी है। अब ये नरेगा धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, नरेगा का नाम चेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने 60-40 रेशियो लिया है, स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप लिया है उसमें। फिर इसके बाद जो ये रोज़गार गारंटी नियम है, इसमें भी ये इन्होंने चेंज किया है कि अगर रोज़गार नहीं मिला, जो ये 125 दिन का कह रहे हैं, अगर नहीं मिला तो उसके बदले में पहले ये नियम था कि वो बेरोज़गार भत्ता का हकदार था आदमी, पर अब वो बेरोज़गारी भत्ता वाला नियम भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार, वो UPA की योजनाएं ख़त्म करने में लगे। और यहाँ पे ये जो भजन लाल जी, पर्ची लाल जी है, ये यहाँ पे पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, उसकी जन कल्याणकारी योजनाएं ख़त्म करना चाहते हैं। आप देख लो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जितनी सूची थी मेडिकल दवाइयों की, वो इन्होंने सारी कम से कम 60% सूची घटा दी है, सिर्फ 40% दवाएं मिलती है वहाँ पर। तो कुल मिला के कल ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ क्या रहेगा? कल कुल मिला के भसीड़ देखने को मिलेगा आपको मेड़ता में। मुख्यमंत्री जी अगर आते हैं और शाम तक अगर कोई समझौता नहीं होता है सभी किसानों से, सभी जगह किसानों से, वहाँ पर जो ढाकोरिया में बैठे उनके भी जो RSMM वाला मामला चल रहा है, वो यहाँ पे अड़ाई वाला, वहाँ पे गोटन वाला, उधर पीछे रिया और मेड़ता में किसानों वाला, आपदा सूची वाला, जब जहाँ ये बात नहीं करेंगे, आज शाम तक फाइनलाइज नहीं करेंगे, तब कल इतना जोर का भसीड़ बोलेगा वहाँ पर। भले ही आप जेल में डाल दो, कहीं डाल दो, हमको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। आपके माध्यम से यही सूचना है हमारी तरफ से कि हमको अगर जेल में डाल दे तो इनका वो हालत करना है कि पर्ची लाल जी घूम के वापस कभी मेड़ता में आ नहीं सके, नागौर में आ नहीं सके, और किसानों पे इतने मुकदमे धरने के बाद, इतना अत्याचार करने के बाद अगर वो सोच रहे हैं हम आएंगे आराम से सभा करेंगे, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे और चले जाएंगे, तो ऐसा होना नहीं है। नागौर का किसान उठ खड़ा होगा और कल उनका पुरजोर विरोध करेगा। ठीक है।